हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग लिंक। आई होप आपको लास्ट लेक्चर में मज़ा आया होगा एंड आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। छोटा सा एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने उसको भी याद किया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू याद करनी थी, ठीक है ना। कर लिया ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। चलो पक्का, ठीक है। अब देखिए, अब हम आज का टॉपिक वहीं से कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोल दिया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू है कितनी है, लेट्स से कितनी है, आसान, चलो आसान, बिल्कुल आसान बोल देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू है लेट्स से 3/5, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। चलो, मैंने बोला साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। मुझे बताइए फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे अच्छा साइन थीटा की वैल्यू इतनी है। मैंने कहा यस। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, दिख रहा है। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, थीटा ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। मैंने बोला ये है थीटा मेरा, ठीक है, इसको मैं एंगल मान रहा हूं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। ये वाली साइड आपको परपेंडिकुलर बताएगी एंड ये वाली साइड आपको हाइपोटेन्यूज बताएगी, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चौथी साइड आपको कैसे मिलेगी, हाउ विल यू फाइंड द। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अरे पाइथागोरस नाम का कुछ सुना तो है। देखो स्पेलिंग आई डोंट नो, स्पेलिंग हो सकता है मैं बुचर कर दूं पाइथागोरस थ्योरम के, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, आप कहते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बेस लेंथ का स्क्वायर करें, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर करें, तो हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ से आपका बेस आ जाएगा, तो बेस का स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा 16, 25 माइनस 8 इज सॉरी 25 माइनस 9 इज 16, तो बेस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16। चलिए सारे स्टेप्स लिख देता हूं। तो बेस आ गया आपका 4। बेस कितना आया है 4, तो मुझे बेस पता चल गया साइड 4। बस अब आपको इतना पता चल ही चुका है, तो बताइए कॉस थीटा कितना। कॉस थीटा इज 4/5, कॉस थीटा इज 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। tan थीटा इज 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ठीक है। उसी तरीके से आप किस किस का निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कोसेक का, सेक का, कॉट का, ठीक है। सबकी वैल्यूज निकालें आप और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं भी तो देखूं आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, है ना। सिर्फ वीडियो को देखे जा रहे हैं, है ना, इस गोलू मोलू टीचर को देखे जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इस कंसेप्ट का, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो 3, 4 और 5 का ट्राइंगल है ना, ठीक है, जिसकी बेस मैंने, रुकिए अच्छे से बना देता हूँ मैं, आप भी क्या याद रखेंगे। यहाँ पर आप एक नोट लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एंगल्स की बात हो रही है, तो ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, ये वाला जिसका बेस 4 हो, परपेंडिकुलर 3 हो एंड हाइपोटेन्यूज 5 हो, इस रेशो का जो ट्राइंगल है, यानी कि 3:4:5 रेशो में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है हमेशा 37 डिग्री बनता है। ये तो 90 है ही, एंड ये एंगल 53 बनता है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप दे सकते हैं, अगर ये 37 है, 90 है, तो ये तो 53 होगा ही। तो इन एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। हमने कहा व्हाट विल बी साइन 37 डिग्री, निकाल रखा है आपने ऑलरेडी, कहाँ गया ये, कहाँ, ये दिस इज साइन थीटा जो है 3/5, दिस इज नथिंग बट, ओके,
तो आपको अगर पूछा जाए मेरे को 37 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए, साइन 37 कॉस 37, तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देंगे 3 4 5 साइड का, ठीक है। एंड आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे बना सकते हैं। एंड अगर आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया मुझे बताइए साइन 57, तो देखिए आपने कहा एंगल ये है, एंगल किसके बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस, तो मतलब अब मैं 3 को क्या मानूंगा, बेस मानूंगा। तो अगर ये बेस है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, बिकॉज एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, तो साइन 57 विल बी 4/5। समझ आ रहा है? जिसको यहां पे दिक्कत होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ऐसा ट्राइंगल बना दीजिए, यहां 4, यहां 3, यहां 5, तो ये थीटा 57 डिग्री, सॉरी नॉट 57, 53 डिग्री। अरे गलती हो गई है ना, इतनी भारी मिस्टेक। तो क्या अगर आप यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे तो एंगल 37, अगर आप यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे तो एंगल 53। कैसे देख सकते हैं, रोटेशन आप यहाँ रखिए, रोटेट कीजिए, देखिए 3 तक की रोटेशन, आर्क लेंथ की रोटेशन छोटी है तो 37, 4 की रोटेशन, आर्क लेंथ की रोटेशन बड़ी होनी चाहिए तो 53। इससे आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस टैन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एंड ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, पॉज कीजिए वीडियो को, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालिए। मैं भी यहाँ निकाल के आपके सामने रख चुका हूँ। जैसे दिस कॉस 30, सॉरी यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है, व्हाट इज दिस, ये है कॉस 37 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, कॉस 37 की वैल्यू। ये जो टैन थीटा है ये किसकी वैल्यू है, टैन 37 की वैल्यू। समझ गए? अगर आपको सेक 37 की चाहिए तो दिस इज नथिंग बट कॉस 37, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए तो दिस विल बी 5/4। बात क्लियर है? इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 37 और 53 के निकाल सकते हैं, आई होप, ठीक है। मैं साइड हो चुका हूं, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आई होप आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीख चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक फेवर आपसे मांग रहा हूँ, आप क्या कीजिए, आप मेरे लेक्चर्स अगर देख रहे हैं तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक किए बिना मत जाना। दूसरी चीज़, आपको जो वीडियो में पसंद आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ जो आपको सीखने को मिली, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा ऐसे करवा दो या कुछ अलग तरीके से करा दो, जो भी आपके फीडबैक हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके फीडबैक से ये वीडियो और अच्छे से इम्प्रूव होगी, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड उससे बढ़िया क्या है अगर आपको अच्छी वीडियोस मिलती जाएं तो, ठीक है ना। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम पढ़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो याद होनी चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ नहीं है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आपने बोला कैसे, मैंने कहा देखो ये बना दिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल। आपने बोला क्या ट्राइंगल बनाया है सर, दिस इज एंगल थीटा, तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक दिक्कत कोई? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लिखी, आपने कहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम? आप बोलोगे बिल्कुल सर यही है। मैंने कहा क्या बात है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, सर ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है, मैं क्या करूंगा, यहां पर इन तीनों को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो आपने कहा मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ मिल रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एंड इक्वालिटी के उस तरफ हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, दिस इज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। यहाँ तक क्लियर है? तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा है। मैंने कहा शाबाश, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा।
फिर आपने कहा व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 1। क्या बढ़िया आइडेंटिटी मिल गई है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, काफ़ी यूज़ करेंगे हम इसका, नोट करें। आया कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। आपने कहा 1 चाहिए, यूनिटरी मेथड थोड़ा थोड़ा देखो। आपने कहा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को 1 बनाइए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करो, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो आंसर आपके पास आ गया। बहुत बढ़िया। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पास चलते हैं। तो आपने कहा अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को 1 बनाएंगे, ठीक है। तो आप लिखें पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा अब परपेंडिकुलर को बना देते हैं 1, तो आपने इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेकिन इक्वालिटी है तो सब जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज, ये तो हो गया जी 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 1 प्लस व्हाट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर नहीं पता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो पता है, दैट इज tan थीटा, एंड tan थीटा का उल्टा यानी कि cot थीटा, तो cot थीटा का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये किसका उल्टा है, आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, उसका उल्टा इज cosec थीटा, तो cosec थीटा का स्क्वायर इज cosec स्क्वायर थीटा। ये लीजिए एक और आइडेंटिटी आ गई, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किताबों में ऐसे मिलेगा आपको, कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किताबों में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, डरना नहीं है। निकाला कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है, बढ़िया है। तीसरी इक्वेशन फिर से लिखें आप कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या बात है, डिवाइड कर दिया अब आपने बेस के स्क्वायर के साथ। किसके स्क्वायर के साथ, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप बोलेंगे tan थीटा, और उसका स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज बेस अपॉन बेस, ये तो 1 हो गया। What is hypotenuse upon base? This is cos थीटा का उल्टा, that is sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस एक आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। या फिर आपको इससे ऐसा देखने को मिलेगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपकी इच्छा, जैसे याद करना चाहते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट हैं। कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम से आई। डरने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत है, काम आती है। मैं हट रहा हूँ, पॉज करें और नोट करें। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा बहुत बढ़िया सर, हमें पता चल गया है कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉस मतलब कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए। इनकी 3 हमने आइडेंटिटीज पता कर ली, कैसे आती हैं देख लिया, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। हमने कहा सर हम सिर्फ 90 तक खुश नहीं हैं, मुझे बताइए साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी, मुझे बताइए कॉस 360 की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताइए कि साइन या कॉस या टैन 720 की वैल्यू क्या होगी। तो उन एंगल्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तैयार है मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एंगल नहीं याद करवाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताना चाहता हूं, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, वरना फॉर्मूला ही रटवाना होता तो फिर मैं पढ़ाता क्यों। तो आपने कहा सर ये बचपन से करते आ रहे हैं, इनको हम XY एक्सिस बोलते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो ज़ीरो, ये जो आपका ओरिजिन है, इस पॉइंट को मैं फिक्स कर रहा हूँ, एंड ये मेरी रेफरेंस पॉइंट है। तो दिस इज़ माय रेफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ से एंगल रोटेट कर रहा हूँ। तो आपने कहा सर आप जब यहाँ इतना रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे,
तो आपने कहा सर पहले तो मैंने ऐसा कुछ सुना है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आपने कहा सर अगर मैं एंगल रोटेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कब तक रह सकता हूँ, जब मेरा जो एंगल थीटा है, मेरा जो ये एंगल थीटा है ये कब होगा, जब ये 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये है 0 से बड़ा होगा एंड 90 से छोटा होगा। अगर ये कंडीशन है मेरे एंगल की तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपने कहा चलिए सर और घूमते हैं, 90 के बाद भी घूमना शुरू करते हैं। तो आपने कहा सर मैं घूम रहा हूँ, ये देखो अब मैं यहाँ यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में घूम रहा हूँ। क्या चीज़, सेकेंड क्वाड्रेंट में घूम रहा हूँ। तो मेरे जो एंगल की रेंज है, व्हाट इज़ माय एंगल की रेंज, तो मैंने कहा थीटा अगर 90 से बड़ा होगा, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंड 180 डिग्री से छोटा है तो इस रेंज में अगर आपका एंगल लाई करेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर आप और रोटेशन करना शुरू कर दिए, आप रुके ही नहीं, तो आप और रोटेट कर रहे हैं यहाँ तक। तो इसको हमने बोला सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, अगर 180 से आपका एंगल बड़ा हो लेकिन 270 से छोटा हो। अगर आपके एंगल की रेंज इतनी है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड अगर आप और घूमना चाहते हैं, आपने पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया, ठीक है, ये यहाँ तक, तो अब आपके ये जो थीटा की रेंज है ये 270 से बड़ी होगी एंड इसको मैं दूसरे कलर के से ही लिखता हूं। तो अगर आपकी थीटा जो है 270 से बड़ा होगा एंड 360 से छोटा होगा तो आप कहाँ लाइक करेंगे बरखुदार, आप लाइक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक कंप्लीट एंगल को, जिसको आप बोलते हो 360 डिग्री, मैंने उनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो होगा दैट विल बी 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो होगा 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा होगा 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा होगा 270 से लेके 360। मतलब 90 के मल्टीपल्स हैं ये, क्या हैं, 90 के मल्टीपल्स। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब मैंने बोल दिया यहाँ राइट साइड पे, लेट्स से मैंने बोल दिया मुझे बताइए 120 डिग्री साइन 120 डिग्री, इसके लिए मुझे बताइए कि क्या वैल्यू होगी। तो स्टेप 1 आप क्या चेक करेंगे, आप करेंगे देखिए 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री में 90 डिग्री घूमा और फिर मैं थोड़ा और घूमा तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका हूं। स्टेप 1 यही पहचानना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, आपका जो एंगल है जिसका रेशो पूछा गया है वो कौन से ट्राइंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। स्टेप 1 यही है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप बोलेंगे बहुत सिंपल, आगे बढ़ें सर, ज़्यादा बातें ना करें, स्टेप 2 की बात बताएं। तो अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, आई होप दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया। स्टेप 2 में क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे कि मेरा जो रेशो आएगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, हमने देखा है कि किस क्वाड्रेंट में जिसका रेशो निकालते हो कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप यही बताना है कि कौन सा एंगल मेरा पॉजिटिव है, नॉट एंगल, कौन सा रेशो इस एंगल के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, 6 के 6 सभी पॉजिटिव आएंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सिर्फ साइन वाले रेशोज ही पॉजिटिव आएंगे। तो साइन वाले 2 रेशोज होते हैं, एक तो साइन और एक उसका उल्टा यानी कि इनवर्स, दैट इज कोसेक, ठीक है, बढ़िया है। ओह मुझे याद आया, कॉस जो है दैट इज कोसाइन नॉट कोसेक, ठीक।
मैंने कोसिकेंट शायद बोल दिया था, ठीक है। तो साइन, फिर कोसाइन और फिर टेंजेंट। टैन थीटा जो होता है वो टेंजेंट होता है। ओके, खैर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने देखा टैन वाले रेशोज, कौन से वाले, टैन वाले रेशोज, यानी कि टैन भी होगा इसमें एंड 1/tan भी होगा, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा उसका जो है दैट इज कॉस वाले रेशो पॉजिटिव होंगे, कॉस वाले रेशोज पॉजिटिव होंगे, यानी कि कॉस एंड 1/cos दैट इज सेक। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने देखा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे यहां पर एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री आपने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर आप चेक करेंगे जो रेशो जिसका भी पूछा गया है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आपने कहा साइन का रेशो तो आता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन लग गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में बेसिकली हम ये देखते हैं कि 120 डिग्री को कैसे अरेंज करें। तो मैं क्या करूंगा, यूज 90 मल्टीपल, 90 का मल्टीपल लेना चाहता हूं। पहले मैं ऑड लूंगा या मैं इवन लूंगा। ठीक है, तो जैसे 120 है, क्या 120 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा। कैसे लिख सकता हूं, 90 प्लस 30 तो लिख सकता हूं। तो यानी क्या मैं इस फॉर्मेट में ला सकता हूं 90 प्लस थीटा, 90 इंटू 1 करेंगे तो ऑड मल्टीपल। क्या मैं इस फॉर्मेट में ला सकता हूं, क्या मैं इस फॉर्मेट में ला सकता हूं इवन मल्टीपल 90 इंटू 2। तो आपको जो एंगल दिया गया है स्टेप 3 में आप उसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं साइन 120 को क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं, वो इस फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ऑड मल्टीपल, यानी कि कोई भी एंगल हो, क्या वो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में आ सकता है। ये हो गया 90 इंटू 1। नेक्स्ट क्या होगा 90 इंटू 3, यानी कि क्या मैं इसको 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के फॉर्मेट में ला सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, 90 इंटू 5 कीजिए तो क्या 450 प्लस थीटा। चलिए लिख देता हूँ मैं, आप भी क्या याद रखेंगे, क्या मैं इसको 450 प्लस थीटा या 450 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे इवन मल्टीपल्स में भी 180 के बाद आप लिख सकते हैं क्या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये फॉर्मेट। ठीक है, इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 360 आ गया, 90 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 540 आ जाएगा। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं चलो आपके लिए। तो हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मेट देखा है। क्या देखा है, एक फॉर्मेट देखा है, और वो फॉर्मेट कहता है, दिस इज स्टेप 4। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दें तो फिर आपको सिर्फ ये जो बाद वाला एंगल है सिर्फ इसी का ध्यान देना है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाले को आप भूल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा कि ये 30 वाला एंगल जो है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे हम, बाकी किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा है, इसमें फॉर्मेट क्या है कि अगर आप ऑड वाला मल्टीपल देखेंगे तो आपका जो साइन का रेशो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉस का रेशो जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो मैं सारी पिक्चर एक साथ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास साइन का रेशो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस का रेशो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/sin इज कोसेक एंड 1/cos इज सेक। तो अगर आपके पास कोसेक वाला रेशो है कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, सेक वाला रेशो है कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। एंड लास्ट इज, अगर आपके पास tan है
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, एंड कॉट है तो कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा। यहाँ पर क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और स्टेप 4 में हमने क्या नोट किया, स्टेप 4 में हमने नोट किया है, क्या नोट किया है कि आपके पास क्या होगा अगर आप लिखते हैं 90 प्लस थीटा, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाते हैं, कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास होगा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, वो हो जाएगा साइन में ही रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, दैट इज साइन थीटा। इस पूरी चीज को अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टेप 1 आप देखेंगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टेप 2 आप देखेंगे कौन सा रेशियो है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। स्टेप 3 आप देखेंगे कौन सा फॉर्मेट है और वो चेंज होगा या नहीं होगा। एंड स्टेप 4 आपको इस तरीके से फॉर्मूला बना देना है, जैसे अभी मैं साइन 120 को कन्वर्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज साइन 120? आप बोलेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो चेक करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में है। आपने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, आपने कहा पॉजिटिव। ठीक है, स्टेप 3 आपने कहा साइन 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। एंड स्टेप 4 आपका कहता है कि पहले तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, एंड वैल्यू क्या होगी, सिर्फ लास्ट वाली, दैट इज 30। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे √3/2। तो आपका आंसर आ गया, व्हाट इज साइन 120, दिस इज कॉस √3/2। इसको दूसरे तरीके से करें, बिल्कुल मैंने कहा क्या साइन 120 को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, 180 माइनस 60। आपने कहा बिल्कुल, क्या 180 साइन का इवन मल्टीपल है, बिल्कुल सही। पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, ठीक है, और कन्वर्ट नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा। एंड बाद वाले एंगल को देखेंगे तो 60, एंड व्हाट इज साइन 60, दिस इज अगेन √3/2। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सेम आएगा। ये सारी बातें क्लियर हैं? मैं साइड हो चुका हूं, पॉज कर लीजिए एंड नोट कर लीजिए। चलिए, हमने जो अभी सीखा है, कुछ बच्चों को हो सकता है बहुत अच्छे से समझ आए, कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा कम समझ आए। तो हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में इस चीज़ को, ठीक है, सीखते चलेंगे। तो मैंने कहा पहला सवाल इज साइन, लेट्स से कितना करना चाहता हूँ मैं, 180, ठीक है, साइन 180 की वैल्यू नहीं, एक काम कीजिए, कॉस ऑफ 120 कीजिए, ठीक है, tan ऑफ 540 कीजिए, या 540 नहीं, आप कीजिए 135 कीजिए, ठीक है, tan 135 कीजिए। और क्या कीजिए आप कीजिए, ठीक है, आप कीजिए साइन 150 डिग्री, ठीक है, ये 3 काफ़ी हैं। चलिए, बढ़िया बात है, शुरू करें। तो आपने कहा क्या मैं cos 120 को लिख सकता हूँ, cos 180, चलो 90 प्लस 30, ठीक है, cos 120 को मैंने क्या लिख दिया, cos 90 प्लस 30 लिखा, बोलो सही है, लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ऐसे करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, मैंने इसलिए पहले किया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, आप बोलेंगे पहला स्टेप था सर हमें चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट, तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या 120 में कॉस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, आप बोलेंगे पॉजिटिव आएगा। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने वहाँ नहीं बताई, जैसे यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, क्या है, तो बाकी सारे ऑल अदर नेगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर tan पॉजिटिव है तो बाकी सारे ऑल अदर नेगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ cos पॉजिटिव है तो ऑल अदर, बाकी सारे जितने भी रेशियोज हैं नेगेटिव होंगे। इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपको दिक्कत हो रही है याद कैसे रखें, तो याद रखें ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ए फॉर ऑल, एस से शुगर, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टू, ठीक है। ऐड शुगर टू, टू मतलब टैन, कॉफी सी, सी मतलब कॉस। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आए तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि कॉस भी आपका नेगेटिव होगा, कॉस भी आपका नेगेटिव होगा। चलिए बढ़िया है, आप कॉस को नेगेटिव ले रहे हैं तो ठीक है। क्या इसको मैं 90 प्लस थीटा लिखूं? बिल्कुल। एंड अगर मैं 90 प्लस थीटा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 30, एंड क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन 30। ऑड मल्टीपल कन्वर्ट होगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे तो -1/2। क्लियर है। इधर देखिए tan 135, तो क्या होगा tan 135, क्या इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 180 माइनस 45, बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं। 180 में से 40 निकालिए 140, 140 में से 5 निकालिए 135। तो सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर, 180 से थोड़ा पहले सेकंड क्वाड्रेंट। tan पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आपने कहा सर नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां पर भी नेगेटिव लिख सकते हैं, लिखना चाहते तो tan अगर नेगेटिव होगा क्या कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, 180 है तो tan का tan ही रहेगा। 45 की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा सर tan 45 1, मतलब -1 की बात हो रही है। व्हाट इज tan 135 डिग्री, दिस इज -1। समझ आ रहा है? मेरे साथ करते रहिए एंड कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि सर आया समझ या नहीं आया, सर रिपीट या ऐसा कुछ, ठीक है, बता दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट इज साइन 150। साइन 150 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकता हूं। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है सर, आपने अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है, साइन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। 180 माइनस थीटा, यानी कि हम लिखेंगे साइन थीटा, कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो साइन थीटा इज 1/2। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप बुक्स मतलब अपने, आपके पास एनसीईआरटी किताबें भी होंगी कुछ, ठीक है, एंड आपके पास होपफुली रेफरेंस बुक्स भी होंगी। तो आप क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं, फॉर्मूलाज लिखेंगे एंगल मतलब इन कन्वर्जन के। तो 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूलाज बनाएं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। वैसे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आपको फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए या तो किस तरीके से प्लस माइनस थीटा में आप कन्वर्ट करें, 90 प्लस करना है या 180 माइनस करना है या इस तरह का कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और थीटास की वैल्यू बताओ। क्लियर है। आई होप लेक्चर 2 में भी आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन से दूर नहीं भागना है, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, ठीक है, बाय।